तो मैंने आपको बताया था कि विदुर के आदेश पर रातों रात वो सुरंग बन गई जिसका मुंह लाख के बने भवन से बाहर निकलता था। पांडव जिस हाल में फंसे थे मैं स्वयं उसका साक्षी हूं। मैं आकाश हूं, मैं वो आंख हूं जिससे कभी कुछ नहीं छिपा, संसार की एक भी घटना नहीं। अब भीम तो तोड़ फोड़ वाला इंसान था, तो वो भवन की दीवार को तोड़कर बाहर निकलने को उतावला था, जबकि युधिष्ठिर शांति से बच निकलने की बात कर रहे थे। ऐसे में कुंती ने बहुत बुद्धिमानी से अपने बेटों को संभाला। रुको भीम, ये क्या करने जा रहे हो? कुछ नहीं माता, मैं जानना चाहता हूँ कि ये दीवार बनी किस चीज से। तुम्हारे तात विदुर की सूचना पर तुम्हें विश्वास नहीं है पुत्र? विश्वास है माता, पर मैं अपनी आंखों से कौरवों की नीचता देखना चाहता हूँ। कौरव कितने नीचे गिर चुके हैं ये हमें बार बार सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है भीम, पर इस समय क्रोध या प्रतिशोध की बात सोचना भी हमारी मूर्खता होगी। पुत्र युधिष्ठिर, भीम ऐसी कोई भूल नहीं करेगा। हम तो बोलेंगे, पुरोचन महाराज की जय बोलेंगे। आप बहुत अच्छे हैं महाराज, आज तक हमें किसी ने नहीं पूछा। आपने पूछा, केवल आपने पूछा। आपकी जय हो महाराज, जय हो। सुन रहे हैं आप लोग? पुरोचन ने ढेर सारे लोगों को बुलाया है। वो हमारी मृत्यु का उत्सव मना रहा है। देखा माता, उसने भवन का द्वार भी बंद कर दिया है, जिससे यही हमारी चिता बन जाए। सहदेव, इसका अर्थ है कि वो आज की रात ही आग लगाएगा। हमें इसी समय यहाँ से निकल जाना चाहिए। आप सबको जाना है तो जाइए, मैं यहाँ से ऐसे कायरों की तरह मुंह छुपाकर नहीं जाऊंगा। नहीं भीम, तुम भी हमारे साथ निकलोगे। आज से पहले कभी ऐसी न रात आई थी, न ऐसा उत्सव हुआ था, और न भविष्य में कभी होगा, क्योंकि ये उत्सव हस्तिनापुर के युवराज के सम्मान में हो रहा है। पियो 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 और पियो, जी भर के पियो। कुछ घड़ी बाद इधर मैंने आग लगाई और उधर ये भवन पांडवों के साथ स्वाहा। और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी मामा? अब तक कोई दूत आया क्यों नहीं? शांत भांजे, शांत। ऐसी उतावली करोगे तो मुख जल जाएगा। षड्यंत्र का फल बहुत गर्म होता है, उसको फूक फूक कर खाना सीखो। ईश्वर! महारानी, महारानी, आप नींद से ऐसे क्यों जाग गई? मैंने बहुत बुरा स्वप्न देखा महाराज। मैंने देखा कि पूरे हस्तिनापुर में आग लगी हुई है। सब चीखते हुए यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, किसी को निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। शुभ शुभ बोलिए महारानी गांधारी, हमारे पुत्रों को कुछ नहीं होगा। मैं कह रही हूँ कि सारे हस्तिनापुर में आग लगी हुई है और आप अब सिर्फ अपने पुत्रों की बात कर रहे हैं। दुर्योधन पुत्र, कहाँ हो पुत्र? तुम ठीक तो हो ना पुत्र? अरे क्या क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ महाराज? दुर्योधन कहाँ है? उसे मेरे पास बुलाओ, वो ठीक तो है ना? मैं तो स्वप्न की बात कर रही हूँ महाराज, और आप भागने दौड़ने लगे। जाओ दासी, जाओ यहाँ से। स्वप्न कभी कभी सच भी हो जाते हैं देवी गांधारी, बल्कि भोर के स्वप्न अक्सर सच होते हैं। हे ईश्वर, अब कौन सा संकट आने को है? भीम, तुम ये मशाल क्यों लेकर आए हो? हमारे साथ चलते क्यों नहीं? आप जाइए माँ, आप सब सुरंग में प्रवेश कीजिए, मैं कुछ देर बाद आऊंगा। कहाँ है माँ? जल्दी आइए। देखिए माता, भैया आपको बुला रहे हैं, आप जाइए।
मैं स्वयं आग लगा देता हूँ इस भवन को। अचानक लगी आग से नशे में डूबे षड्यंत्रकारी भी भस्म हो जाएंगे। भीम अब चलो, भागो जल्दी। चलिए। भागो भागो इधर से, आग कैसे लग गई? आग आग, इधर भी आग है, कोई तो बुझाओ, जल्दी आओ, बचाओ। नहीं, ये अपने आप आग कैसे लग गई? आग आग आग। मैं आपको उठा लेता हूँ माँ। नहीं नहीं, हाँ, मैं चल रही हूँ। तुम थक जाओगी माँ। अब हट मत करो माँ, आओ। अरे अरे भीम, क्या कर रहे हो? पुत्र, मैं गिर जाऊंगी। ना मैं गिरूंगा और ना आपको गिरने दूंगा। सहदेव, अब सुरंग चौड़ी हो गई, चाहो तो तुम मेरे दूसरे कंधे पे आ जाओ। नहीं भैया, तुम बस माता को ही संभालो। अब अंधेरा कुछ कम होने लगा है, लगता है सुरंग का द्वार पास ही है। उठो भांजे उठो, अब सोने का समय कहाँ है? अरे नींद कहाँ आई मामा, पूरी रात दूध की प्रतीक्षा में शैया पर उलटता पलटता रहा। वाह भांजे, अच्छा अच्छा है, अच्छा है। रात भर जागने से तुम्हारा जो मुख है ना सूज गया है। पांडवों की शोक सभा में ऐसा मुख अच्छा लगेगा सूजा हुआ। अरे हाँ, तुमने युवराज वाला मुकुट तो पहनकर देख लिया है ना? तुम्हारे इस विशाल सर पर ठीक से बैठ तो रहा है ना? मुकुट की चिंता छोड़ो मामा, पहले ये पता करो कि पांडव यमलोक पहुंचे भी या नहीं। धुएं की क्या बात कर रहे हो महामंत्री जी? अग्नि की ऐसी प्रचंड लपटें उठ रही थी कि वहाँ पूरा वर्णावत इकट्ठा हो गया था। वो पुरोचन मिला या नहीं? लोग उसे ही ढूंढ रहे थे। शायद लोगों को संदेह हो गया था कि ये सब उसी का किया धरा है, पर वो कहीं दिखा ही नहीं। मुझे तो लग रहा है कि वो भी उसी अग्नि में भेंट चढ़ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने अपने बचाव के लिए कुछ तो व्यवस्था की होगी, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि यदि किसी ने वो सुरंग देख ली तो। उसे तो मैंने पांडवों के निकलते ही पूरी तरह पाट दिया है, किसी को कोई संदेह तक नहीं होगा। किंतु महामंत्री, एक कक्ष में क्या था कक्ष में? महामंत्री, 6 जले हुए शव मिले हैं। मुझे कुछ आशंका हो रही है कि कहीं। नहीं, पांडु कुमारों के जलने की कोई आशंका नहीं है महामंत्री जी। नाविक, तुमने उन्हें नदी पार तो करा दी थी ना? हाँ महामंत्री जी, मैंने स्वयं उन्हें नदी पार कराई थी, इसलिए तो कहा कि संदेह करने वाली कोई बात नहीं है। पांडव पूरी तरह सुरक्षित है। तुमने कहाँ छोड़ा था उन्हें? मैं उन्हें हिडिंबन में छोड़कर आया हूँ। पर फिर वो जले हुए शव किसके हैं? वो पांडवों के तो नहीं है महामंत्री जी, क्योंकि उन्हें नदी पार कराने के बाद मैं माता कुंती के चरण छूकर लौटा हूँ। ठीक है, तुम दोनों अभी यहाँ से जाओ। जो आज्ञा महामंत्री जी। और सुनो, हस्तिनापुर के सीमा के पार निकल जाना, जैसे तुम यहाँ कभी थे ही नहीं। भीम पुत्र, बस करो, कंधे से उतारो अब हमें। अब इतनी भी नहीं थकी हूँ कि। तो क्या आपको लग रहा है कि मैं थक गया हूँ? माँ, मैं आपको उठाकर महीने भर भी चलता रहूं तो भी मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ पुत्र भीम, पर हमें तेज भी चलना है माँ। हस्तिनापुर से इतनी दूर निकल जाना होगा जहाँ हमें कोई पहचान न सके। यहाँ तो जहाँ तक दृष्टि जाती है बस वन ही वन है। हाँ, किसी ऋषि महर्षि का आश्रम भी नहीं है कि जहाँ हम जा सके। भैया, सबसे पहले हमें ये राजसी वस्त्रों को फेंक देना चाहिए। इन वस्त्रों में हमें कोई भी पहचान सकता है। बिल्कुल सही बात कही भैया, इसलिए मैंने उस भवन से निकलते हुए कुछ साधारण वस्त्र रख लिए थे। ये देखिए, इन्हें पहनने के बाद हमें कोई पहचानेगा भी नहीं। अरे वाह, देखा माँ, और आप कहती हैं सहदेव अभी छोटा है। इसने तो वो काम किया है जो हमारी बुद्धि में भी नहीं आया। ये नकुल और सहदेव भले ही संसार में सबसे बुद्धिमान क्यों ना हो, पर रहेंगे तो सबसे छोटे ही ना। मेरे प्यारे पुत्र। वर्णावत में क्या हुआ महाराज? अधर्म हुआ है, अधर्म। हमारे महाराज अपराधी है, अपराधी है, अपराधी है। हम ये अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।
इस जन समूह में कोई है ऐसा जो इस आक्रोश का कारण बता सके, कोई ऐसा जो ये बता सके कि महाराज ने कौन सा अधर्म किया है, कैसा अपराध किया है महाराज धृतराष्ट्र ने। पांडवों की अकाल मृत्यु नहीं हुई है पितामह, वध हुआ है उनका, वध हुआ है। अब यहां पांडवों की मौत की खबर से प्रजा में शोक की लहर दौड़ गई, पर भीष्म को यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि इस सबके पीछे दुर्योधन का शैतानी दिमाग है, क्योंकि ऐसा षड्यंत्र पहली बार नहीं हुआ था। पर सच्चाई केवल विदुर को पता थी, लेकिन वो ये भी जानते थे कि पांडवों का भला इसी में है कि अभी वो कुछ समय तक चुप रहें, मतलब वनवास से पहले एक और वनवास। सुनते रहिए महाभारत।